हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, हम सब नन्ही नन्ही चींटियां हैं, सारे चल पड़े दाना लेने लखनऊ इको गार्डन। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। लड़ेंगे, पढ़ेंगे, जीतेंगे, और एक ही नारा एक ही मांग, ले लिया है री एग्जाम। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। साथियों, अब जो घड़ी आन पड़ी है तो उससे निपटेंगे भी। उम्मीद तो थी कि बढ़िया पेपर जाएंगे, कुछ लीक नहीं होगा, बढ़िया से रिजल्ट आएगा, जीत की रिजल्ट की खुशियां मनाएंगे। लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आई, हम सब साथ अपने हक के लिए लड़े। चोरों से लड़े कि पहले लड़े थे गोरों से, इस बार लड़े हैं चोरों से और अपने हक को हासिल किया। और एक बार दोबारा पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे हौसले से दोबारा उड़ान शुरू करते। एक बार सभी लिख दीजिए कमेंट्स में कि वर्दी मेरा जुनून, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। आज आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा डर सा भी लगे, परेशान मत होना। थोड़ा रेडियो ऑपरेटर में कैसे क्वेश्चन आए और आप लोग बच गए ऐसे क्वेश्चन से, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना और एक बार मेरे लिए, अपने लिए, हम सब के हौसले और हमारी एकता के लिए इस वीडियो के लिंक को शेयर करके जाना। तैयार हो सभी लोग? चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राकृत्य संस्कृतम तत्र भवन तत्र आगतम व प्राकृतम। यह कथन किसने कहा? क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो बताइए। लो, मैंने जी बड़ा कर दिया। यह कथन किसने कहा? यहां पे चार ऑप्शन है, रुद्रट, आचार्य हेमचंद्र जी, भामा और पाणिनि। अब यह कहां से आया? अब जानते, हिंदी की आदि जननी संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से क्या बनी? हिंदी। तो जब हिंदी भाषा पढ़ते हो चैप्टर, हिंदी और भारत की अन्य भाषाएं, वहां से आया। इसमें प्राकृत शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा। अब देखोगे क्वेश्चन प्राकृत के बारे में। अब इन चारों में से प्राकृत से कौन जुड़े हुए हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन चारों में प्राकृत में से कौन जुड़े हुए हैं? तो आप जानेंगे कि आचार्य हेमचंद्र ने इन्होंने साथी प्राकृत का व्याकरण, इन्होंने प्राकृतानुशासन, प्राकृत के ऊपर हेमचंद्रानुशासन एक ग्रंथ भी लिखा। तो आचार्य हेमचंद्र, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर है, यही प्राकृत से जुड़े। ऐसे क्वेश्चंस को अपनी कॉमन सेंस से सॉल्व किया जाता है। समझे मेरी बात? पहले का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 2018-19 में शिलाका सम्मान किन्हें दिया गया? यह तो आपने खूब पढ़ा है, खूब आपको पढ़ा के भेजा था। 2018-19 का शिलाका सम्मान आप जानते, दिल्ली सरकार के हिंदी अकादमी के द्वारा दिया जाता है। दिल्ली सरकार के किसके द्वारा? बड़े भैया, हिंदी अकादमी के द्वारा दिया जाता है। कितने लाख रुपए का पुरस्कार है? 5 लाख रुपए का पुरस्कार है। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के रचनाकारों के लिए। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। पहली बार 1986-87 में यह प्रथम बार रामविलास शर्मा जी को दिया गया। किन्हें दिया गया? रामविलास शर्मा जी को, रामविलास शर्मा जी को। और अभी 2018-19 का यह विश्वनाथ त्रिपाठी को जी दिया गया। दूसरे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। दूसरे का उत्तर क्या? ए। तब यह ठीक है। दुनिया भर की सुई, 5 बार सुई मारी और भैया उसे खून ना मिला, मेरी नस ना मिली। नस में सुई जाए तो खून ना निकले, और मैं मम्मी मम्मी करूं। बोला भैया तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, तुम्हें सुई से डर लग रहा है? बोला बच्चा, बड़े बड़े क्रांतिकारी सुई से डरते, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां मारी वहां मारी, फिर मैंने भैया किसी तो जानकार को बुला ले, तब यहां मारी, उतनी भीतर घुस गए, खून ना निकला। फिर एक जगह भगवान की कृपा में कहा, भगवान सारे कष्ट मुझे ही देने, मुश्किल से तो बच के आयो यहां तक, फिर निकला खून। दुनिया भर के उसने ईसीजी वीसीजी। मैं बोला यार कहते ऐसे निपट जाता क्या? मैं ऐसा था?
बहुत ज्यादा घबराहट, ऐसा लगा आज तो गया। बच्चे इधर रेल रहे इधर, अरे मैं पतला सा आदमी, मारोगे क्या, पढ़ाना भी है मुझे। मैं कह रहा हूं हट जाओ, ना जी, एक टांगों से लिपट गया। टांग ना छोड़ो, मैं छोड़ दे भाई, घर जाने दे, पर 10-20 हजार बच्चा में यही मुझे निपटा दोगे तुम। पर वही है, जब विरह विधाता ने सृजा विस्मय था, तब स्मृति रचना कौन सी चातुरी थी। ये प्रिय प्रवास की लाइन है। किसकी? प्रिय प्रवास, जिसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बड़े भैया? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसी से क्वेश्चन रेडियो ऑपरेटर में आया है। न तोटक, न चंपकमाला, न गीतिका, न बरवे। इस क्वेश्चन को जिसके भी शिफ्ट में आया हो चैलेंज कर देना। मालिनी वर्णिक छंद है, उसमें लिखा गया है। ये मालिनी छंद में लिखा गया है। ये जो साथी लिखा गया है, ये कौन से छंद में लिखा गया है? तो आप कहोगे बड़े भैया ये मालिनी छंद में लिखा गया है। इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर देना। ऑप्शन में बरवे दिया हुआ था, जो कि गलत था। ठीक है, चलिए तीसरे का उत्तर अलग। धनवान में प्रत्यय बताइए। धनवान शब्द में प्रत्यय बताइए। अब सभी को साथी धनवान शब्द में प्रत्यय बताना है। अब जानते हैं मूल शब्दों के पश्चात, मूल शब्दों के पश्चात जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये दो प्रकार के होते, कृत प्रत्यय और एक होते तद्धित प्रत्यय। देखिए, मूल शब्द क्या है? धन। मूल शब्द क्या है? बल। बल में लगा वान तो बलवान, धन में लगा वान तो धनवान। धनवान, बलवान, इन सब में कौन सा है साथी? आप कहोगे भैया वान प्रत्यय है। इन सब में कौन सा प्रत्यय? तो आप कहोगे वान प्रत्यय है। प्रश्न संख्या चौथे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। यह लड़का कौन है? इसमें विराम चिन्ह पहचाने। यह लड़का कौन है? इसमें विराम चिन्ह पहचाने। सभी लोग उत्तर दीजिए और एक बार मेरे लिए शेयर जरूर। एप्लीकेशन पर अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सभी लोग जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़िएगा। बहुत बढ़िया, लड़ेंगे, पढ़ेंगे और साथ जीतेंगे। और अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई तो सबूतों को, उन सबको जेल पहुंचाने की लड़ाई शुरू है जिन्होंने तुम्हारे सपनों के साथ खेला। जब तक वो सभी जेल में नहीं सजा देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। केवल री एग्जाम कराने से नहीं होगा। इस बार पेपर लीक ना हो और जिसने पेपर लीक के पैसे दिए, जिसने लिए, वो सब जेल जाएं, तब देश सुधरेगा, तब देश सुधरेगा। चलिए, यह लड़का कौन है, यहां पर क्या आया? कहोगे भैया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम, तुल्यता सूचक। पांचवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। छठा, सौहार्द शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। सौहार्द मतलब मेल भाव, आपस में मेल झोल। सौहार्द शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है अब सभी को। सौहार्द शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो बच्चा, जो सौहार्द लिखा जाता है ना, उसमें दा के नीचे पदेन रा नहीं होता। लेकिन जो आर्द्र शब्द होता है, इसमें दा के नीचे पदेन रा भी होता है। सौहार्द की सी वाली आपकी बिल्कुल सही स्पेलिंग है। सौहार्द की सी वाली आपकी बिल्कुल सही स्पेलिंग है। तो छठे का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। छठे का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। सातवां, अभियंतर, इसमें एक शब्द दिया गया है, इसका विलोम चुनिए। अभियंतर का विलोम चुनिए सभी लोग, सभी साथी। अभियंतर शब्द का विलोम आपको चुनना है। देखिए, अभियंतर का अर्थ होता है अंदरूनी। इसका अर्थ क्या हो जाता है साथी? इसका अर्थ हो जाता है अंदरूनी। इसका अर्थ है अंदरूनी या जो अंदर से संबंधित हो, इसका अर्थ होता है अभियंतर का। समझिए मेरी बात, इसका क्या होता है? अभियंतर का। और इसका जो विलोम पूछा है, अंदरूनी का विलोम क्या होगा? बाहरी। भाई अंदरूनी का विलोम क्या होगा? बाहरी। तो बाह्य इसका बिल्कुल सही विलोम शब्द है। बाह्य इसका बिल्कुल सही विलोम शब्द है। अभ्यंतर का विलोम पूछा था, विलोम उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ। बाह्य आपका बिल्कुल सही है। सातवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। आठवां, खाद्य का
विलोम बताइए। चाहे रेडियो ऑपरेटर की बात करें या यूपी पुलिस जो कैंसिल हुआ है पेपर, पढ़ाई से कुछ भी भार नहीं था। चाहे साहित्य में तो मजा आ गया, साहित्य की तो एक मैराथन क्लास ऐसी ब्रह्मास्त्र साबित हुई है, आनंद में कर दिया उसने जीवन। टाइम टेबल भी बता दूंगा, अभी तो जो अपना रेगुलर टाइम टेबल था वो, क्योंकि जो एप्लीकेशन पे शुरू होंगी आपकी दोबारा से, वो साथी 4 मार्च से शुरू होंगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। खाद्य मतलब खाने योग्य, जिसको आप खा सकें, और जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। 8वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। बेटा क्वेश्चन का नंबर लिखकर उत्तर दो, बार बार मत चिल्लाओ, मुझ में उतनी जान नहीं है, मैंने रेस्ट भी नहीं लिया, बस कैसे पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है तुम्हारे साथ खड़े रहना, तुम्हें जरा भी ढील ना देना। इसलिए सभी लोग क्वेश्चन का नंबर लिखकर उत्तर दे बहुत मेहनत से। 8वें का सी आपका बिल्कुल सही है। लिंग बदलिए, प्रश्न संख्या 9, गुड्डा का लिंग बदलिए, गुड्डा का लिंग बदलिए। गुड्डा होता है ना गुड्डा, गुड्डा का लिंग बदलिए, होता है ना गुड्डा। अरे बचपन में खेलने खेलते थे गुड्डा गुड्डी, तो गुड्डा का आपको लिंग बदलना है। आप जानते हैं सर ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग। आपको गुड्डा को किस में बदलना है? आपको गुड्डा को किस में बदलना है? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है, गुड़िया। गुड्डा गुड़िया, गुड्डा गुड़िया। तो याद रखिएगा 9वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 9वें का उत्तर क्या जाएगा भैया? डी आपका बिल्कुल सही है। 10वां, बिजली गिरना, बिजली गिरना कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक सुनकर मेहनती अभ्यर्थियों के ऊपर बिजली गिर पड़ी या बिजली टूट पड़ी। तो बिजली गिरना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। दिखाई नहीं देना, घोर विपत्ति आना, चकाचौंध हो जाना और रोष पूर्वक बिगड़ना। जब बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाए, घोर विपत्ति आ जाए, तो याद रखिएगा बी आपका बिल्कुल सही है। 10 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 10 का उत्तर भी। मिस्टर जीत, करूंगा बेटा आपसे बात, पढ़ाना मेरा पहला काम है बाबू, फिर बात करूंगा। मेरे अंदर 4 दिन से खुजली हो रही थी, पेट में, दिमाग में, जुबान में। अब मैं सोचूं पढ़ा के निपटेगी वो, ये पढ़ाना ये मेरा कर्तव्य है बाबू, इसे कैसे छोड़ूं, ये मेरी जान है पढ़ाना, यही तो सब कुछ है, कलम बोर्ड। 10 का उत्तर, घोर विपत्ति आना, बिजली टूट पड़ना, बिजली गिर जाना। समझ में आया? 10 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 11, विवेक प्रमोद खिन्नता, ये किस कोटि के अनुभाव है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, दिमाग वालों का क्वेश्चन है, दिमाग वालों का क्वेश्चन है। आप में से जितने दिमाग वाले हैं ये उनका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो आप जानते हैं अनुभाव क्या होता है, ये रस से आया है। ये टॉपिक कहां से आया? रस। रस के 4 अंग होते, स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और व्यभिचारी या संचारी भाव होता है। व्यभिचारी या संचारी भाव। अनुभाव होती है ये बाहरी या शारीरिक चेष्टाएं जो हमारे मन में भाव जगते हैं, उनकी वजह से बाहरी चेष्टाएं। इसके 4 भेद होते हैं। मानसिक मन में, सात्विक जो हमारे बिल्कुल अंदरूनी होता है, आहार्य हो जाता है साथी पोशाक, आहार्य क्या हो जाता है? पोशाक। और कायिक हो जाता है शरीर। कायिक क्या हो जाता है? शरीर। मैंने बताया था साव। इसको आप आहार्य, आंगिक या कायिक, वी फॉर वाचिक, और एस क्या हो जाता है? सात्विक। तो विवेक प्रमोद खिन्नता, आपके मन की बुद्धि हो जाए, आनंद हो जाए, गुस्सा हो जाए, ये सब कहां होता है? कहोगे भैया दिल में होता है। ये सात्विक अनुभाव है। ये कैसे अनुभाव है? ये सात्विक अनुभाव है। अच्छे से याद रखिएगा, ये किस प्रकार के अनुभाव है? बड़े भैया जी ये सात्विक अनुभाव है। तो यहां पर थोड़ा सा बच्चा आपको हल्का सा ध्यान से उत्तर देना था। सोचो जो खिन्नता आती है, आप किसी से गुस्सा हो जाते हो, खिन्नता आती है ना मन में, जब आप किसी से गुस्सा हो जाते हो, तो जब आप किसी से गुस्सा हो जाते हो तो मुझे यह बताओ, यह गुस्सा होना आपके मन में कहां पर आता है? आपके मन में कहां पर आता है? तो आप कहोगे भैया
जो अगर हम किसी से गुस्सा होते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो चीज है ये हमारे मन में कहां पर आता है। देखो हालांकि जो ऑप्शन है वो इन्होंने मानसिक दिया, आप इसे मानसिक ही कीजिए। ये मन में आता है, विवेक माने बुद्धि, ये मन की चीज है। विवेक माने बुद्धि, मन की। हालांकि मानसिक जैसी कोई चीज होती नहीं है। मैंने जो पढ़ा है सात्विक, आहार्य, आंगिक और साथी वाचिक, लेकिन ये मानसिक दे रहे। कुछ क्वेश्चंस में बहुत डाउट है, कुछ क्वेश्चंस में जो ये आया है ये बहुत डाउट है। मैं इसको एक बार क्लियर कर लूंगा। मेरे विचार में जो होना चाहिए था वो सात्विक होना चाहिए था। जैसे मैं आपको एक ऑप्शन बताऊं, इस ऑप्शन में इन्होंने बरवे बताया है, आंसर की में बरवे है, लेकिन ये बरवे छंद है ही नहीं, ये मालिनी छंद है। तो आंसर की जरूरी नहीं है सारी की सारी सत्य होती हैं, उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं भी इस क्वेश्चन को भी चैलेंज करने के लिए बोलूंगा कि इसका आंसर मेरे अनुसार ये होना चाहिए। ठीक है भैया, और आंसर की के अनुसार ये है सात्विक। मानसिक उसी के अंदर आ जाता है। चलिए इसको मैं दोबारा जब कराऊंगा और क्लियर कर दूंगा। पिता ने पुत्री डैश पुत्र के जन्म की बधाई दी, यहां पर उचित कारक चिन्ह लगाइए। पिता ने पुत्री हो, पुत्री में पुत्री को पुत्री लिए, तो यदि बेटी को पुत्र हुआ तो उसी को तो बधाई दी। पिता ने पुत्री को पुत्र के जन्म की बधाई दी, पिता ने पुत्री को पुत्र के जन्म की बधाई दी। 12 का सी। प्रश्न संख्या 13, अचल शब्द के भिन्न विकल्प दिए गए, इनमें से एक विकल्प गलत है। अचल का एक विकल्प कौन सा नहीं होगा? अचल का अर्थ होता है स्थिर। अचल का अर्थ क्या होता है? स्थिर, जो एक जगह से दूसरी जगह ना चल सके। अब स्थिर भी इसका एक अर्थ है, अटल भी इसका एक अर्थ है, पहाड़ भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकता। तो चंचल ये इसका विलोम है, ये इसका अर्थ नहीं है। 13 का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है। 13 का उत्तर क्या जाता है साथी? ये आपका बिल्कुल सही है। पंजाबी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? ये तुम्हारे हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए रेडियो ऑपरेटर में, इसलिए मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने पेपर बनाया वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, उसकी आंसर की में भी मिस्टेक है। उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर देना। समझ में आ रही है बात? सर फरीउद्दीन, बाबा फरीद भी जिसको कहते थे, गज शंकर, तो फरीउद्दीन जी को पंजाबी साहित्य का जनक कहा जाता है। 14 का ये आपका बिल्कुल सही है। 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छेरी के पर्यायवाची पूछा है। छेरी के पर्यायवाची, इनमें से छेरी का पर्यायवाची कौन सा है? बकरी, टोकरी, बाजरी, चोरी। देखिए इसका एक पर्यायवाची होता है अजा, इसको अजा भी कहते, बकरी भी कहते, छेरी भी कहते। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही है। छेरी का शुद्ध पर्यायवाची क्या होता है? बकरी। 16 मैं खाना खा चुका हूं, इसमें भूतकाल का भेद बताइए। मैं खाना खा चुका हूं, भूतकाल का भेद। मैं खाना खा चुका हूं, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। आपको भूतकाल का भेद पूछा है। आप जानते हैं सर भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। अब खाना खा चुका हूं मतलब खाए, खाना खाए समय बीत गया है, तो सामान्य भूत तो है नहीं, आसन्न भी नहीं है, संदिग्ध भी नहीं है। ये साथी खाना खाए काफी समय हो चुका है। मैंने खाना खाया है, अगर होता मैंने खाना खाया है तो आसन्न भूत हो जाता, लेकिन यहां पर खाना खा चुका हूं, तो यह शब्द बताता है कि काफी समय बीत चुका है। यह पूर्ण भूतकाल है। यह कैसा भूतकाल है? पूर्ण भूतकाल है। 16 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लगता है बाहर डैश खड़ा है, कोई, क्या, कौन, में। यहां पर आपको अनिश्चितवाचक सर्वनाम भरना है। क्या भरना है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको क्या भरना है बच्चा? ए निश्चयवाचक सर्वनाम भरना है आपको। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये दो होते, कोई और कुछ।
यदि वस्तु होती तो कुछ आ जाता, लेकिन यहां पर प्राणी है कि कोई खड़ा है। वो व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, लगता है बाहर कोई खड़ा है। ए आपका बिल्कुल सही है। ए आपका यहां पर क्या जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है 18। चलिए अब सोया जाए, कर्म वाच्य से कृतवाच्य कर्ता प्रधान बनाइए। कर्म वाच्य से कर्ता प्रधान बनाइए। चलिए अब सोया जाए, ये कर्म वाच्य है, इसको कृतवाच्य में बदलिए। चलो अब सोएंगे, अब यहां सोएंगे। चलो अब सोते हैं, अब सोएंगे। चलिए अब सोया जाए, इसे सातिकृत वाच्य में बदलिए। तो याद रखिएगा, चलो अब सोते हैं, चलो अब सोते हैं। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यह कर्म वाच्य से कर्ता कृत वाच्य में बदल गया। चलो मैं सोता हूं, हम सब सोते हैं, तो यहां पर कर्ता प्रधान हो गया। 18 का उत्तर सी। 19, बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक कौन सा उपन्यास है। यह उपन्यास में एक आपको हिंट दिया गया, यह बालक की जिंदगी को आधार बनाकर। और जब हम लोग ये पढ़ते हैं, यह बात हमेशा बता के चलते हैं कि यह उपन्यास बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया। बहुत शाबाश साथी, बहुत शाबाश। बेटा भूतकाल का उदाहरण पूछा था, उसमें पूर्ण भूति है। था आएगा, चुका था, मैं खाना खा चुका था, खाना खा चुका हूं, वहां पर ध्यान देंगे। यह कभी कभी आपको पूर्ण वर्तमान में भी मिलता है। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का। मन्नू भंडारी ने लिखा आपका बंटी, यह बालक की जिंदगी को आधार बनाकर था। 19 का उत्तर यह आपका बिल्कुल सही है। 20, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। विधानमंडल में स्वीकृत कानून, ऐसा कानून जिसको विधानमंडल संसद या राज्य के विधानमंडल ने स्वीकृति दी हो, उसे क्या कहोगे। विधानमंडल द्वारा स्वीकृत, विधानमंडल ने उसे पारित कर दिया है। बहुत शाबाश, विधानमंडल ने उसे पारित कर दिया है। तो विधानमंडल से यदि कोई कानून स्वीकृत हो जाए तो उसे एक्ट अथवा अधिनियम कहते। 20 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 20 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। उत्साह का विशेषण बनाइए। उत्साह शब्द से विशेषण क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर दीजिए। उत्साह का विशेषण, बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर दीजिए, बातचीत नहीं। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही। लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। उत्साह से बनेगा साथी उत्साहित। कहेंगे ना उत्साहित बच्चे, उत्साहित युवा, जिनके अंदर उत्साह भरा हो। 21 का उत्तर डी। 21 का उत्तर डी। प्रश्न संख्या 22, शीला ने कड़ी मेहनत की इसलिए वह प्रथम आई। अव्यय का प्रकार बताइए। शीला ने कड़ी मेहनत की इसलिए वह प्रथम आई, इसमें अव्यय का प्रकार बताना है। प्रश्न संख्या 22 में इसलिए। आप जानते हैं कि उसने कोई कार्य किया फिर वो प्रथम आई, तो इसका परिणाम हुआ नहीं हुआ, इसका रिजल्ट क्या मिला, मेहनत का रिजल्ट क्या हुआ, वो प्रथम आई। तो यहां पर जो अव्यय है वो कैसा है। आप कहोगे सर परिणाम सूचक अव्यय है। यहां पर परिणाम के बारे में, इसलिए वह प्रथम आई, उसने मेहनत की थी, मेहनत का परिणाम क्या हुआ, वो प्रथम आई। 22 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 23, रंगा शियार, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। रंगा सियार कहते ना, ये तो रंगा सियार है, इसका अर्थ बताइए। बहुत साथी आरओ एआरओ वाले बहन भाई भी परेशान ना हो, उम्मीद है परसों तक उनका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा।
एक दो दिन और धैर्य रखिए। बिल्कुल सही। भोगी होना, रंगाई करना, ढोंगी होना, शियार को रंगना। तो जो लोग ढोंगी होते हैं, जो ढोंग करते हैं, उनको रंगा सियार कहते हैं। 23 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 23 का उत्तर 24। अतिशयोक्ति और अत्युक्ति अलंकार में क्या अंतर है? देख रहे हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति आप सभी लोग समझते हो। एक होता है सती अतियुक्ति अलंकार। एक क्या होता है? अतियुक्ति। अतियुक्ति मतलब किसी कथन को ही ज्यादा कह दिया हो। और एक अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अत्युक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों में किसी वस्तु बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति में लोक मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि अत्युक्ति में लोक मर्यादा का पालन। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर ऐसा वर्णन किया जाता है कि वह सत्य प्रतीत होता है, जबकि अत्युक्ति में सत्यता रहती है। यदि कथन संभव हो तो अतिशयोक्ति और असंभव हो तो अत्युक्ति अलंकार। अब आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें असल में कौन सा अतिशयोक्ति और अत्युक्ति अलंकार में अंतर। अतिशयोक्ति और जो अतियुक्ति अलंकार होता है उसमें साथ ही आपको अंतर ढूंढना है। अत्युक्ति अलंकार में और अतिशयोक्ति अलंकार में दोनों में आपको अंतर। बिल्कुल सही। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अतिशयोक्ति में कितना भी बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए फिर भी थोड़ा सा संभव लगता है, और अत्युक्ति अलंकार जो होता है उसमें जो कथन है वो झूठा प्रतीत होता है। उसमें जो कथन है वो झूठा। तो यह अत्युक्ति में सत्यता की बात कही जा रही, ये भी गलत, क्योंकि अत्युक्ति में तो झूठा रहता है। यह कोई अंतर नहीं बता रखा, ये भी गलत। इसमें कह रखा लोक मर्यादा का पालन किया जाता है, ये भी गलत। डी इसका बिल्कुल सही है। यदि कथन संभव है तो अतिशयोक्ति, असंभव है तो अत्युक्ति। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। अतिशयोक्ति में तो कुछ कथन संभव हो भी सकता है, लेकिन याद रखिएगा अत्युक्ति में तो पूरी तरह झूठा होता है। अत्युक्ति में क्या होता है साथी? पूरी तरह झूठा होता है। 24 का उत्तर डी। 25 वचन बदलिए। ऋतु किसमें है? एक वचन में। इसका बहुवचन बताओ। ऋतु का बहुवचन बताओ। ऋतु का बहुवचन। ये अत्युक्ति, विषम अलंकार, 2-3 अलंकार इस बार नए पूछे गए रेडियो ऑपरेटर में। हिंदी का एक नया वर्जन मिला, उस वर्जन के हिसाब से पढ़ेंगे। अब समझ रहे मेरी बात? ऋतु माने एक ऋतु। अब जब कई सारी ऋतु हो तो ए लगा देंगे, ये बहुवचन बन जाएगा। ऋतु का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऋतुएं। 25 का सी। बच्चा रोज 8 बजे सोता है। क्रिया शब्द बताइए इसमें साथी क्रिया शब्द बताइए। बच्चा रोज 8 बजे सोता है, इसमें क्रिया शब्द बताइए। एप्लीकेशन पे बताऊंगा, थोड़ा सा सब रख लो बच्चा। सभी लोग इस क्लास के लिंक को शेयर करके जाना बच्चा। आज से ही शुरुआत कर दी है ताल ठोक के। नीतू बिल्कुल बेटा। बच्चा रोज 8 बजे क्या करता है? सर सोता है। ये अकर्मक क्रिया है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है भैया। 26 का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। भारत में संस्कृत भाषा कहां बोली जाती है? भारत में संस्कृत भाषा किन गांवों में अभी भी बोली जाती है? यह भी एक अलग सा क्वेश्चन मिला। तो ये मत्तूर और झीरी 2 गांव है जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। तो हिंदी और भारत की अन्य भाषाएं जो हैं वहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, बहुत बढ़िया। 27 का ए। 28 जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। होता है ना जिसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तुम्हारा उत्साह नष्ट हुआ है क्या? हालांकि रेडियो ऑपरेटर के में बहुत ज्यादा टाइपिंग में मिस्टेक थी। बोले सर उत्साह नष्ट हो गया क्या? नहीं तो बोल दो एक बार कि एक ही नारा एक ही मांग, ले लिया है री एग्जाम। मजा आ गया था। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। बच्चों ने क्या कान में रात तक मेरे में गूंज रहा था री एग्जाम री एग्जाम। मैं 18 में वेक अब तो मिल गया, कान बंद कर भाई। बहुत शाबाश साथी।
बहुत शाबाश। सर हतोत्साहित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, हतोत्साहित। 28 का बी। प्रश्न संख्या, हरि औध की प्रथम रचना कौन सी है? यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। बहुत अच्छे, सब लोग उत्तर दीजिए। हरि औध जी की प्रथम रचना कौन सी है? हरि औध जी की प्रथम रचना कौन सी है? कहोगे भैया प्रिय प्रवास है। कौन सी है प्रिय प्रवास? 29 का भी। अपभ्रंश के साहित्य का पहला संपादक कौन था? अपभ्रंश के साहित्य का पहला संपादन किसने किया था? थोड़ी तबीयत डाउन है, शरीर के कोने कोने में दर्द है। तुमने कल मुझे ऐसे धक्के वक्के मारे, मेरा पुर्जा पुर्जा हिल गया। एक ने तो मुझे एक हाथ से उठाने की कोशिश की। मैं भाई मुझे ऊपर भेजना चाह रहा है क्या? पढ़ाएगा कौन? छोड़ दे मुझे यहीं नीचे, मुझे न जाना कंधों पे। अभी मेरी उम्र ना हुई, मुझे यहीं छोड़ दे। मुझे एग्जाम करा देने दे, री एग्जाम की तैयारी, उसके बाद ले जाना कंधों पे। कई कई किस्म के बालक वो हटा रहे सब। भाई नीचे में से आ गया और मेरी टांग पकड़ दे, जाने ना दे। मैं भाई जाने दे, जाने दे, यहां से जाने दे बस। नामवर सिंह, रिचर्ड पिशेल, ग्रियर्सन, हरदेव बहारी। डॉक्टर रिचर्ड पिशेल करके एक व्यक्ति है जिन्होंने अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादन किया। 30 का उत्तर भी। 31, निशाचर शब्द के भिन्न अर्थ दिए गए, इनमें से एक विकल्प गलत है, सही बताइए। इनमें से एक विकल्प गलत है, सही बताइए। निशाचर शब्द के भिन्न अर्थ दिए गए। अरे मुझे तुम्हें देखना था, मुझे पढ़ाने की बड़ी भूख सी लग रही थी। मुझे क्या पता था तुम शेर वेर कुछ नहीं करोगे, तुम तो बेकार निकले। तुम शेर, शायरी वाले शेर निकले। बिल्कुल सही। हाथी, उल्लू, देवारी, राक्षस। एक विकल्प गलत है। देवारी देवों के दुश्मन राक्षस, उल्लू भी निशाचर होता है, राक्षस भी होते हैं, हाथी नहीं होता। 31 का ए आपका बिल्कुल सही है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताइए। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताइए। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताइए क्या होगा? सभी साथी अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताइए। बहुत बढ़िया बच्चा। अतिरिक्त याद रखिएगा, रिक्त इसमें मूल शब्द है, अति उपसर्ग लगेगा। सी आपका बिल्कुल सही है। 33, वर्ष 2020 में भारत भारती पुरस्कार किसे मिला? भारत भारती, कोई बताएगा? पहला भारत भारती 1982 में किसे मिला? 1982 में किसे प्रथम भारत भारती मिला? और ये उत्तर जरूर दे देना। भारत भारती सम्मान कौन देता है? तो लिख लो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में, जिसकी स्थापना लखनऊ में स्थित है। यह संस्था भारत भारती पुरस्कार देती है। महादेवी वर्मा जी को पहला मिला था, महादेवी वर्मा जी को पहला। और 2020 में शशि भूषण शितांशु को मिला। शशि भूषण शितांशु को मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है। 33 का भी। 34, मोती का तद्भव बताइए। मोती का तद्भव, देखो हालांकि मोती का तत्सम पूछना चाहिए था, हालांकि तद्भव दे रखा है। तद्भव शब्द का तत्सम बताइए। निम्न में से तद्भव शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। तो मोती का तत्सम क्या होगा? मोती को संस्कृत में क्या कहते हैं? न्यू बैच भी आएगा सीक्रेट क्यूनर शिवानी बेटा, अभी मैं अनाउंसमेंट करूंगा, थोड़ा सा सब रख लो। पहले मेरा ध्यान था तुम्हें पढ़ाई पर ले आऊं। मौक्तिक, मौक्तिक, सी आपका बिल्कुल सही है। मौक्तिक। 34 का सी। किसान का पर्यायवाची बताइए। किसान का पर्यायवाची बताइए। किसान का पर्यायवाची बताइए आप सभी लोग। बहुत शाबाश। किसान शब्द का पर्यायवाची क्या है? बहुत बढ़िया साथी। सुबह शाम की बहुत बेहतरीन टीम है एग्जामपुर के साथ। सुबह दीपक सर 8 बजे शुरुआत करेंगे, 9 बजे जीके, 10 बजे मैथ, 11 बजे हिंदी। दोपहर बाद 5 बजे से
विनीत सर जी के 6 बजे, प्रीति मैम रीजनिंग 7 बजे, विपुल सर मैथ 8 बजे में हिंदी, 9 बजे यूपी जी के। मैराथन मैराथन प्रॉपर अभी एप्लीकेशन पे 40 दिन बहुत बढ़िया से कंटेंट दिया, सुपर डुपर। अब सोचो 3 महीने में तो तुम्हें क्या, तुम्हें अब 7 एनटीपीसी इत्यादि की भी तैयारी करनी होगी। टारगेट आपको बढ़िया रखना होगा, जीरो से ही पढ़ाएंगे बिल्कुल। जो नए साथी है वो घबराए ना, थोड़ा धैर्य रखे हमारे साथ बस। किसान का अन्नदाता होता है, किसान को संस्कृत में कृषक कहते हैं। 35 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। क्रिया के भेद का चयन करें। दिवाली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं, सभी दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं। इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक? बहुत ध्यान से उत्तर देना। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं, तो पूछेगा क्या खाते हैं? मिठाइयां। कौन खाते हैं? सभी। सभी दीपों को जलाकर क्या खाते हैं? मिठाइयों को खाते हैं। यहां पर द्विकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। 36 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। त्योरियां चढ़ाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। त्योरियां चढ़ाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ये नए से क्वेश्चन है, कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा। और रेडियो ऑपरेटर, ये जितने पेपर हुए ऑनलाइन इनके आंसर किया जाए, आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा अब हिंदी में क्या क्या आपको नया जोड़ना है। समझ रहे सभी बात आप? हुक्म सिंह उत्तर दीजिए बाबू। त्योरियां चढ़ाना, जैसे त्योरियां चढ़ाना अर्थात साथी गुस्सा करना। 37 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 37 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 38, कन्या का वचन बदलिए, कन्या का वचन बदलिए, कन्या का वचन बदलिए। वहां जो आपकी बहनें बैठी हुई थी इको गार्डन में, जब मैं कहता था ना भर्ती बोर्ड हाय हाय, बिल्कुल दिल से हाय हाय भेज रही थी। मतलब बेटी तुम्हारा हाय, तुम्हारी हाय ज्यादा लगती है, पूरे दिल से हाय भेजना। कन्या का बहुवचन बताइए, तो कन्या का बहुवचन क्या हो जाएगा? कन्याएं। कन्या का बहुवचन क्या हो जाएगा? कन्याएं। जैसे ऋतु का बहुवचन क्या हो गया था? ऋतुएं। ऋतु का बहुवचन क्या हो गया था? ऋतुएं। 38 का ए। नेकी का विलोम बताइए, नेकी का विलोम बताइए, नेकी शब्द का विलोम बताइए सभी लोग। नेकी शब्द का सभी साथी विलोम बताइए। कहते ना नेकी कर कुएं में डाल, तो नेकी मतलब अच्छाई कर, कुएं में डाल। इसका विलोम क्या हो जाएगा? बदी। बदी माने किसी के साथ बुरा करना। 39 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 39 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 40, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए अपभ्रंश को इनमें पूछना चाहते थे, ये इसका मूल उत्पत्ति क्या है? अपभ्रंश किस भाषा का शब्द है? इसकी उत्पत्ति पूछी है, इसका स्रोत पूछा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे मैं लिखा ग्राम, जानते ना ऐसा शब्द? जैसे लिखा ग्राहक, जैसे क्या लिखा? ग्राहक। ये सारे शब्द कैसे होते हैं? संस्कृत से जो कहते हो, जिन्हें तत्सम बोलते, जिन्हें तत्सम बोलते। अपभ्रंश ये शब्द देखो, अपभ्रंश यहां पे क्या लगा हुआ है? पदेन्द्रे। ये भी किसका शब्द है? संस्कृत से। तो याद रखिएगा ये तत्सम शब्द है। अपभ्रंश कैसा शब्द है? तत्सम शब्द होता है। इसका अर्थ होता है भटकना। इसका अर्थ क्या होता है? भटकना। क्वेश्चन थोड़ा पूछने का तरीका कैजुअल था। 40 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। आचार्य भरत ने किस रस के मूल में विकृति भाव माना है? विकृति भाव माना है। किस रस के मूल में विकृति भाव? अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। 5-6 क्वेश्चन का उत्तर तो बहुत ही टफ होता। 5-6 क्वेश्चन का, जिसके पास परिश्रम बैच है उसको लेने की जरूरत नहीं है। यूपी कांस्टेबल के लिए, रेलवे इत्यादि के लिए पढ़ना चाहें तो आपका स्वागत है। समझे मेरी बात? ध्यान से सभी लोग उत्तर दीजिए। विकृति भाव किस में होता है? कहोगे भैया हास्य रस में होता है। विकृति भाव किस में माना है?
हास्य रस में माना है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा है? मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा है? तब जानते, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार था, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, इसमें 3 अवस्था थी। कितनी अवस्था? 3। सबसे पहले पाली, सबसे बाद बीच में प्राकृत, और सबसे अंत में क्या था? अपभ्रंश। आपसे क्या पूछा है? अंतिम रूप बताइए क्या होगा? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश सी में है। 42 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 42 का उत्तर क्या चाहता है? सी आपका बिल्कुल सही है। 43 का उत्तर दीजिए। 43 का उत्तर दीजिए सभी लोग, सभी साथी। 43, एक तो मैंने 43 क्वेश्चन लगाए नहीं है, उससे पहले उत्तर दे रहा है, मार खाएगा मेरे हाथों से। 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सोचो, सन 1982 में महादेवी वर्मा जी को आप सभी जानते, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए साथी? यामा के लिए। महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए कौन सा कहोगे सर? ज्ञानपीठ पुरस्कार। बी आपका बिल्कुल सही है। 43 का बी आपका बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा जी को किस काव्य के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, ये 4 इसमें शामिल थे। ये 4 इसमें शामिल थे। 1982 में नीरजा के लिए इनको सक्सेरिया अवार्ड मिला, नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार। तो याद रखिएगा, यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ किसके लिए मिला? यामा के लिए। 44 का ए। एक अर्थालंकार जहां कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो, फिर भी उनमें संबंध या औचित्य का अभाव बताया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? एक ऐसा अर्थालंकार है जहां कारण और कार्य का परस्पर विरोध होता है। कारण और कार्य का क्या होता है कहोगे भैया? परस्पर विरोध होता है। कारण और कार्य का परस्पर विरोध मतलब दोनों, जैसे कहां राम के कोमल करहे, कहां कठोर शरासन शिव का। कहां राम के कोमल करहे, कहां राम के कोमल करहे, कहां कठोर सरासन शिव का, शरासन शिव का। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? दो विरोध, दो पदार्थों में विरोध। भगवान श्री राम के जो हाथ हैं उन्हें कोमल बताया जा रहा है, और भगवान शिव का जो धनुष है उसको कठोर बताया जा रहा है। यह भगवान श्री राम जब माता सीता के स्वयंवर में गए वहां पर है। तो दो परस्पर विरोधी पदार्थों का संबंध, दो परस्पर विरोधी का संबंध बताया जाए तो यहां पर एक नया अलंकार निकल के आया, साथी विषम अलंकार होता है। यह कौन सा अलंकार है? विषम अलंकार। प्रश्न संख्या 45 का डी आपका बिल्कुल सही है। 46, इसने अलंकार वाली क्लास देख ली थी, बोला एक दो अलंकार एक्स्ट्रा रखते हैं, एक दो अलंकार एक्स्ट्रा रखते हैं। बच्चों क्वेश्चन तो खूब बड़ा दिख रहा है बेटा, मेडिकल भी होता आंखों का पुलिस में जाने पे, याद रखिएगा, उसके हिसाब से उत्तर देना। परिस्थिति, मूल और उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाएं। स्थिति से पहले हमने उपसर्ग लगा दिया और स्थिति क्या हो जाती है? मूल शब्द। इसमें जोड़कर शब्द बनाइए सभी साथी। सभी साथी एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास के अंत में आपके लिए एक सूचना है, उसे देखकर जाना। बहुत बढ़िया। परिस्थिति, परिस्थिति, तीनों में छोटी की मात्रा, बी आपका बिल्कुल सही है। लिंग बदलिए। प्रश्न संख्या 47, विधाता शब्द का लिंग बदलिए। विधाता, जैसे कर्ता शब्द होता है इसका क्या बन जाता है? कर्त्री। नेता शब्द होता है इसका क्या बन जाता है? नेत्री।
ऐसे ही आपको विधाता का भी बताया गया है, ऐसे ही आपको विधाता का भी साथी बताया गया है। विधाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, क्योंकि ये शब्द पुल्लिंग है, तो विधाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, विधात्री। 47 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है, 47 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। 48, अपभ्रंश को अड़ेड़े भाषा किसने कहा है। अपभ्रंश के कई नाम दिए गए, तो मैंने कहा ना भाषा से अच्छे क्वेश्चन बने। अपभ्रंश को अड़ेड़े भाषा किसने कहा है, याद रखिएगा किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, जिनको हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। 48 का सी आपका बिल्कुल सही है। गूंगा शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए, गूंगा शब्द की शुद्ध वर्तनी। इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर देना, इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर देना। जिसकी भी शिफ्ट में रेडियो ऑपरेटर में क्वेश्चन हो, इसे साथी चैलेंज कर देना। गूंगा की स्पेलिंग तीनों में गलत है। इसमें गा के ऊपर बड़े उ की मात्रा, फिर अनुनासिक, फिर गा, अनुस्वार नहीं होता। गू गा, गू गा। 49 का उत्तर यह होगा। इस क्वेश्चन को चैलेंज कर देना, ठीक है भैया। 50, जो पृथ्वी से संबंधित हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो पृथ्वी से संबंधित हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। जो भी चीज पृथ्वी से संबंधित हो, इसके लिए एक शब्द बताइए सभी साथी। गूंगा में बेटा बड़े उ की मात्रा होती है, गूं ऊ नहीं होता, गू गू, गूंगा, गूंगा ऐसे। उसमें 4 ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए मैंने कहा कि हमेशा याद रखना आंसर की सदैव सत्य नहीं होती, उनमें भी गलतियां होती हैं। लेखपाल के लिए तो आंसर की में सुप्रीम कोर्ट का युद्ध चल रहा है। जो पृथ्वी से संबंधित होता है उसको पार्थिव कहते हैं। 50 का उत्तर डी। 51, दत्त धन, इसमें समास बताइए। दत्त धन, इसमें साथी समास बताइए। दत्त धन, इसमें साथी सभी साथी समास बताइए। दत्त धन में सभी साथी क्या बताइए, समास बताइए कि दत्त धन में क्या समास होगा। सभी लोग उत्तर दीजिए, दत्त धन में समास क्या होगा। कहते ना कि दत्त धन, तो दत्त धन में सभी साथी समास बताइए। देखिए इसका है, जिसने जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, जो भी इसके पास लोन था वो चुका दिया हो। ये शब्द असल में एक अलग अर्थ देते हैं। ये जो दत्तधन शब्द है ना, ये ऋण की तरफ इशारा करते हैं। ये शब्द किसकी तरफ इशारा करते हैं कि भैया जो ऋण करके होता है ना, दत्त धन से ही मुक्त, मतलब एक तरीके से कह सकते हो जिसने अपना लोन चुका दिया हो। यहां पर ये विशेष अर्थ दे रहे हैं, तो विशेष अर्थों में क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास, बहुव्रीहि। 51 का ए। अध्ययन, इसमें विशेषण बताइए। अध्ययन शब्द से विशेषण बनाइए, अध्ययन शब्द से विशेषण बनाइए सभी साथी। सभी साथी अध्ययन शब्द से विशेषण बनाइए, क्या बनेगा, अध्ययन शब्द से विशेषण। तो याद रखिएगा, अध्ययनशील, अध्ययनशील कहते हैं ना, अध्ययनशील युवा, तो डी आपका बिल्कुल सही है। ये अध्ययन शब्द से बना है। 52 का डी। 53, रोला और उल्लाला, इनसे कौन सा छंद बनेगा। रोला और उल्लाला, इनसे कौन सा छंद बनेगा। जैसे दोहा प्लस रोला से नहीं होता, कुंडलिया छंद बनता है। दोहा प्लस रोला क्या बनेगा बड़े भैया, कुंडलिया। वैसे ही रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला, ये बनेगा साथी छप्पे। डी आपका बिल्कुल सही है। रोला प्लस उल्लाला, छप्पे। 53 का डी। 54, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, अव्यय पहचानिए। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, इसमें अव्यय बताइए। रोज रात 8 बजे हिंदी की क्लास होती है। एग्जाम्पल पर सुबह करंट
6:30 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे हिंदी। फिर दोपहर बाद 5 बजे से यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए 5 बजे जीके, 6 बजे रीजनिंग, 7 बजे मैथ, 8 बजे हिंदी, 9 बजे यूपी जीके। अपना पूरा प्रयास कीजिए और कठिन और डीपली हिंदी पढ़ के जाइए, जीके, रीजनिंग, मैथ अच्छे से। जिन चीजों में इस बार आपको दिक्कत हुई, मानसिक अभिरुचि इत्यादि एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा अच्छे से, उन सब पे फोकस करेंगे। फिर से एक बार लड़ेंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे, और लिख दीजिए लड़ेंगे, पढ़ेंगे, जीतेंगे के बिना, के साथ। यह संबंध बोधक अव्यय है। डी आपका बिल्कुल सही है, 54 का डी। प्रश्न संख्या 55, हेम शब्द के अलग अलग अर्थ। हेम का एक अर्थ गलत है, इनमें से साथी हेम का एक पर्यायवाची नहीं है। हेम शब्द का पर्यायवाची होता है स्वर्ण, सोना, महारजत, ये सब पूछा है। हेम शब्द का एक विकल्प गलत है, कालीमा, महारजत, कंचन, सोना। कालीमा नहीं होगा, कंचन, हेम, सोना, स्वर्ण, महारजत। 55 का ए। 56, संधि विच्छेद का सही शब्द पहचानिए और संधि का भेद भी बताइए। संधि विच्छेद का सही शब्द और संधि का भेद भी बताइए। संधि विच्छेद का सही शब्द और आपको संधि का भेद भी बताना है। अति प्लस आचार, अत्याचार, यण स्वर संधि है। कौन सी संधि बच्चा? यण स्वर संधि। 56, अगर मगर करना, जैसे आपने किसी से कोई काम के लिए बोला और वो अगर मगर करने लगे, तो इस मुहावरे का अर्थ बताइए। अगर मगर करना। प्रश्न संख्या 57 का, प्रश्न संख्या 57 का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया। टाल मटोल करना, अगर मगर करना, 57 का डी। परीक्षा के बारे में, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? क्वेश्चन मार्क। कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य से सभी साथी कृतवाच्य में बदलिए। अध्यापक, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा? परीक्षा के बारे में अध्यापक से क्या कहा गया? परीक्षा में अध्यापक ने कहा, परीक्षा में अध्यापक से कहवाया गया। यहां पर क्वेश्चन मार्क है। यह केवल क्वेश्चन मार्क किस में आया? ए वाले में। यही सही है। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, यह कृतवाच्य, यह कर्ता कारक का चिन्ह होता है। कर्म से कृत में बदल गया। प्रश्न संख्या 58 का ए आपका बिल्कुल सही है। चेतन शब्द का विलोम बताइए। चेतन शब्द का सभी साथी विलोम बताइए। चेतन का विलोम। सभी लोग निम्न शब्द के विलोम, चेतन शब्द का विलोम बताइए। साथियों, क्या क्लास आपको पसंद नहीं आ रही क्या बाबू? मैं तो तुम्हें नई कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में जो पेपर आया था, बहुत सारी चीजें नई सीखोगे। इसी के लिहाज से नई हिंदी भी ले लेंगे आपके लिए बिल्कुल। चेतन माने जिसमें जीवन हो, ठीक है भैया। और जड़ जो निर्जीव हो, तो चेतन का विलोम क्या हो जाएगा? जड़। 59 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। और मेहनत करेंगे, टॉपिक वाइज मेहनत करेंगे। न्यू बैच भी सूर्य आ रहा है, बस 2 मिनट अभी मैं आपको बता दूंगा। बाबू देखो, जो अपने परिश्रम वाले बच्चे हैं, अपने पास 2 बैच हैं। एक केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करके री एग्जाम को और बढ़िया 3-4 महीने अच्छे से पढ़ेंगे खूब डीपली। तो जो परिश्रम जिन्होंने पहले लिया था उनको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, ये उनको भी मिल जाएगा। जो नए बच्चे उन्हें परिश्रम मिल जाएगा, ठीक है। और परिश्रम वालों को ये एक हमारे पास है जिसमें रेलवे वगैरह सबकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी भी आ रही है, आरपीएफ, एसआई है, जो भी आप तैयारी करना चाहें कांस्टेबल वगैरह की, पीएससी इत्यादि की। तो दोनों में से आपका जिसका मन करे आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर ले लेना। सामान्य वर्तमान काल, वह फल खाता है, खाता है, पीती है, जाता है, माताजी खाना बनाती हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ताहे तीहे इसकी पहचान है, 60 का सी।
औचक शब्द के पर्यायवाची, औचक का पर्यायवाची बताइए, औचक का पर्यायवाची बताइए साथी, औचक का। और बहुत ही कम उसमें जो आपकी जेब की फीस है, मुझे भी कठिनाइयों से निकलने में आसानी होगी, आपको साथ देने में अच्छा लगेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं कहता, वरना इतनी कम फीस है कि आप इंतजाम कर सकते हैं। औचक मतलब अचानक, औचक मतलब अचानक। अब देखो इसका अचानक का उचित विकल्प, टकटकी, भौचक्का, चकाचक या यकायक। होता है ना कि भाई अचानक कोई चीज हुई हो, जैसे ना कोई चीज औचक निरीक्षण। आपने सुना होगा कि बड़े अधिकारी जो होते हैं वो औचक निरीक्षण पे आते हैं। बड़े अधिकारी जो होते हैं औचक, सहसा भी कह सकते हैं, इसे साथी यकायक भी कह सकते हैं। अचानक से आ गए, सहसा आ गए, औचक निरीक्षण। 61 का भी आपका बिल्कुल सही है। पद्मावती महाकाव्य के लेखक, पद्मावती महाकाव्य के लेखक, पद्मावती महाकाव्य के लेखक। हाँ बेटा अब ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा और ये मत कहिएगा भैया बैच बैच, बाबू मेरे पे कुछ वो होते हैं जिम्मेदारी, मैं बहुत अपने आप से बचने की कोशिश करता हूं, पर बहुत अपमान होता है जब अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पाते। मैं तो खड़ा रहता हूं तुम्हारे लिए हमेशा, थोड़ा सा कष्ट होगा उतना नहीं। हमने जो इसकी फीस रखी है यूपी कांस्टेबल री एग्जाम की, ये भी 499 रखी है। 499, 4 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू करेंगे। 4 मार्च से क्लासेस बिल्कुल जीरो से, एकदम नए सिरे से, बिल्कुल जीरो से क्लासेस। 4 मार्च के बाद में 699 का हो जाएगा। जो अपने पुराने साथी हैं जिन्होंने 499 में लिया था, उनको कोई फीस नहीं देनी। जिन्होंने पहले परिश्रम लिया है फिर से सुन लो, कोई फीस नहीं देनी, तुम्हें यह भी मिलेगा। इसका नाम है परिश्रम दोबारा। एक ही नारे एक ही मांग, ले लिया है री एग्जाम, परिश्रम दोबारा, तुम पुराने वालों को मिलेगा। कुछ लोग ऐसे थे जिनको 199 या 99 दिया गया, तो तुम्हें जितना अंतर है उतना अंतर पैसा पे करना पड़ेगा। जिन्होंने 199 लिया, बचे हुए आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। जिन्होंने 99 में लिया, आपको बचे हुए 400 रुपए देने पड़ेंगे। बहुत ही सस्ता रखा है, कोई आपसे ज्यादा की चाहत नहीं है कि मैं अपने घर ताजमहल बना लूं। मुझ पे इतना कर्ज है, बस मैं बता नहीं सकता कैसे जीवित हूं, मैं ही जानता हूं। वो बस मेरा निबटवा दो, मैं जीवन भर गुलामी कर लूंगा तुम्हारी। उसकी वजह से मैं कितने तनाव में रहता हूं मैं ही जानता हूं, हंसता रहता हूं। अगर मेरी आंखों को कोई ढंग से पढ़ेगा तो वो जान जाएगा कि इस व्यक्ति से ज्यादा दर्द बहुत कम लोगों का है। पर फिर मैं तुम लोगों को देखता हूं तो सोचता हूं मेरी भी पीड़ा तुमसे तो बहुत कम है, तुम्हारी और भी ज्यादा है। पर साथ मिलकर हर चीज से लड़ेंगे। तो ये एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है, फिर से कहता हूं, जो परिश्रम के बच्चे उनको कुछ पैसा नहीं देना, लेकिन जिन्होंने 499 से कम दिए थे तो आपको कम से कम उतना कर देना जो 499 पूरे हो जाए। ठीक है बाबू, अलग से मैं इसकी कोई इवेंट नहीं करूंगा, 4 मार्च से क्लास शुरू कर दूंगा। बढ़िया से दीपक सर भी अब तो आ गए रीजनिंग में, ठीक होकर प्रीति में ही, मैं इसमें विपुल सर, मोहित सर, हिंदी में मैं मोहित सर जी के अपनी जबरदस्त टीम, विनीत सर, हरिंदर सर मेरी, संजीत सर की साइंस, सुजीत सर जबरदस्त पढ़ाई करेंगे। हमारी टीम की अगर तुम बहुत अच्छे से रिसर्च करोगे, बहुत जबरदस्त एक नंबर टीम है। महंगा तो नहीं है, ईमानदारी से बताना। और 3 महीने 4 महीने अच्छे से पढ़ो, और कुछ तुमसे नहीं लूंगा। जो नए बच्चे उनको परिश्रम भी दे दूंगा, एक्स्ट्रा पढ़ना हो पढ़ लेना, बाकी जीरो से शुरुआत करेंगे। ठीक है। पद्मावती के लेखक आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, भी आपका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? 900 से 1100 ईस्वी ये उत्तरकालीन अवस्था रही अपभ्रंश की। ये जो बैच है ये आपको एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेगा। बस ये मत सोचना कि क्लास 4 से तो तभी लूंगा, जब आपके पास इंतजाम हो जाए अभी तुरंत आप सभी लोग जाके तुरंत देख लीजिए। ये लेना कैसे मैं आपको बता दूं, 1 सेकंड के लिए देख लेना। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन सीधे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है
वो जरूर ध्यान देना। और जिनके पास है वो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में से भी जा सकते हैं, और चाहे तो आप साथी सीधे भी। अरे ये मत सोचना आप इतने, मतलब आप ले लेना, बस ये मत सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी 9 बजे आपकी प्रिय सुयस सर की क्लास शुरू है। मैं चाहता हूं, बहुत मेहनती टीचर है, बहुत अच्छे से इस बार यूपी पुलिस में यूपी जी के आया है, तो मेरी तरफ से सब लोग जय हिंद बोल के आओ। मेरी तरफ से बहुत हिम्मत मिलती है मेरे साथियों को, और हिम्मत मत हारना कभी भी। तुम यहां बसते हो, यहां कोई दिल को चीर के देखे तो भगवान के साथ साथ तुम छोटे भाई बहन भी नजर आओगे। और जब जब मौका लगेगा, भगवान ना करे तुम पे मुसीबतें आए, सुख में तुम्हारे साथ ना हूं, दुख में तुम्हें हमेशा खड़ा मिलूंगा, कभी अजमा लेना। एसटीएफ बुला रही है, 100 बार जाना पड़े, जेल भेज दे तुम्हारे लिए, वो भी जाऊंगा, पर तुम साथ मत छोड़ना। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, और कोशिश करना परिश्रम दोबारा से अब सभी लोग जुड़ पाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। डिस्क्रिप्शन में अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहां पे आपको नीचे मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाबू यहां पर क्लास खत्म होके यहां पे लगा मिलेगा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर आपको परिश्रम दोबारा बैच का लिंक मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। और पेन ड्राइव बना लिए मैंने सबूतों की एसटीएफ के लिए, ऐसी पेन ड्राइव देके आऊंगा, इन सबको जेल भेजेंगे जिन्होंने पेपर लीक किया है। बोलो इनको जेल भेजू नहीं भेजू, तुम बताओ। सबको जेल जाएंगे, तभी तुम्हारे पेपर लीक होने से बचेंगे। बाकी मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफी चाहता हूं, आपके दिल को दुखाया हो। बने रहना, 9 बजे वाली क्लास में चले जाओ, 9 से 11 है, फिर 11 बजे रीजनिंग। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, तुझे जब तक वर्दी नहीं पहने देख लूंगा ना, चैन नहीं लेने दूंगा ना लूंगा। कितना ही थकारा भी आया था, फिर जाऊंगा सुबह अभी लखनऊ। जैसे भी हो करेंगे तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश, हार नहीं मानेंगे लेकिन। थैंक यू, जय हिंद। बीच वाला, बीच वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे ना, नीचे वाला लगाओ ना, उसे नीचे वाला। हाँ अब लगाओ।